नमस्कार, हम इस समय हैं आरजेडी कार्यालय पटना में और हमारे साथ हैं विकास जी हैं जो मुजफ्फरपुर से हैं और ये पटना आए हैं। सर बताइए, आज यहाँ पर आए, मीटिंग हुआ, क्या सुने सर? जी, देखिए ये जो मीटिंग है ये 2024 के चुनाव के लिए नहीं, ये जन सरोकार के लिए मीटिंग है, जहां और दल बहुमत साबित करने के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस जीत तोड़ में वो लोग लगे हुए हैं। कि ये बैठक हुआ है ये जन सरोकार के लिए हुआ है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाते हैं और उनके लिए सदैव लड़ते हुए। तो ये जो भी आज बैठक थी ये जनता की आवाज़ को ही बुलंद करने के लिए थी, न कि कोई चुनावी बैठक थी। हम लोग दिन रात जनता के मुद्दों के लिए लड़े हैं। जो सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली लाई है उसमें जो सरकार चेंजिंग कर रही है कि जो 3 परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे शिक्षक उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी बैठक थी कि युवा राष्ट्रीय जनता दल इसका पुरजोर विरोध करता है। नियोजित शिक्षक जो तीनों परीक्षा में अगर पास नहीं कर पाते वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य करें, उनको हटाया नहीं जाए। और साथ ही साथ गांव-गांव में जन विरोधी जो नीतियां हैं और जो हम लोगों ने 17 महीने में काम करके दिखाया है उसको जनता तक पहुंचाना और जनता की आवाज़ को के लिए हमेशा सदैव लड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी दल बस सत्ता के लोभ में पड़े हैं और उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता जाए बाहर में और अपनी बस रोटी, राजनीतिक रोटी सेकते रहे, जनता को लड़ाते रहे। आरजेडी का मकसद है जनहित में काम करना, जनता का सेवा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग सामाजिक न्याय की पार्टी है, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के आने के बाद शिक्षकों की बहाली बांटी गई गांधी मैदान से। आप कह रहे हैं नियोजित शिक्षकों को हम लोग अधिकार दे दिए, राज्यकर्मी का अधिकार दे दिए। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, वो सबने तो काम हमने किया है। वो देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई टहले हम तो कुछ नहीं जानते सर, हमको तो जो आप बताएंगे नहीं। ऑन रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने, आप मीडिया बंधुओं के सामने ऑन रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने कहा कि कोई नौकरी कैसे दे सकता है, कहाँ से पैसा लाएगा नौकरी देने वाले, यही जवान था ना उनका। लेकिन हमारे सरकार में आते ही उनकी जवान और उनकी भाषा, उनका क्रियाकलाप दोनों बदला। तो कहा गया संसद से ऋण आता है, संसद से ऋण जाता है। तो हमारे साथ थे, सबुद्धि थी तो अच्छे चल रहे थे, हम मतबुद्धियों के साथ गए हैं, राम राम जपेंगे। आज तेजस्वी जी, आपसे सवाल, आज तेजस्वी जी या राष्ट्रीय जनता दल, आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं, लेकिन इसी आरजेडी के बारे में एक जो हवा बनाई गई थी कि इनके राज में जंगल राज रहा और आज भी विपक्ष के लोग बोलते हैं। देखिए, समय जो पिछला बीत गया वो बीते हुए समय को हम लोग या कोई भी, आप या हम कोई भी मिलके उस चीज़ को बदल नहीं सकते। लेकिन आज का जो समय है, जो हमारे तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो यूथ हैं, उनका मकसद एक ही चीज़ है, उनका एक ही मकसद है। हाँ भैया को बता नहीं, आपसे यही बात आपसे। तो यहाँ का हमारा मकसद एक ही है कि जितने भी यूथ हैं, जो भी जनरेटेड लोग हैं, मतलब जो हम जैसे लोग, जो भी आम जनता है, वो लोग जितने भी हैं, वो सब का एक ही है कि वेल एजुकेटेड लोग होने चाहिए, वेल मैनर्ड लोग होने चाहिए, वेल डिसिप्लिन्ड लोग होने चाहिए। आज का जो समय है, मतलब आज से कुछ पूर्व पहले मैं लगभग 5-6 साल दिल्ली भी पढ़ाई किया, तो दिल्ली में एक लोग का मानसिकता था कि बिहार के लोग हैं तो मतलब गंवार ही होंगे, अनपढ़ ही होंगे। तो उस चीज़ को हम लोगों का काम था बदलने का। और मतलब 6 साल के टेन्योर में कम से कम, मतलब नहीं भी तो 5 से 7 हज़ार लोगों का मैंने सोच बदला और ये मैं दिखा कर आया कि मैं बिहारी हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ वो आप कभी नहीं समझ सकते। और मेरे जैसे 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, करोड़ों में जितने भी बिहारी हैं, सब के अंदर वही जज्बा, वही जुनून है। और तेजस्वी यादव को लेकर बिहारियों का सम्मान बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। जो बिहार पलायन के लिए जाना जाता था, नौकरी के लिए नहीं जाना जाता था, आज वो बिहार पूरे देश में ही नहीं विश्व में रिकॉर्ड बना रहा है। ये जो बात आप बोल रहे हैं सर, ये सारी बातें नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने किया। नहीं, नीतीश कुमार के शासन में कहाँ हुआ, कहाँ थे, कहाँ उन्होंने दिया, ये आप देख रहे हैं ना। और रह गई बात जो जनरल राज पे आपने सवाल किया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब जब दबे कुचले मजलूम जो बहुत ही मुश्किल से जब सत्ता पे बैठते हैं, पहुंचते हैं, अपनी पकड़ बनाते हैं, तो ऐसे ही कभी जनरल राज, कभी महाजनरल राज, कभी आतंक राज, कभी गुंडा राज, कुछ भी नाम दिया जा सकता है सामंतवादियों द्वारा। हम उन सामंतवादियों को ये कहना चाहते हैं कि उसी जनरल राज जिसका आप लोग जनरल राज के रूप में नाम कह रहे हैं, वो हमारे आवाज़ देने का काम किया। हमारे पुरखे, हमारे बड़े बुजुर्ग जब वोट गिराने जाते थे ना,
तो पोलिंग बूथ पर उनको झापड़ से मार के भरा दिया जाता था। अरे बनिया बटाल साला आया वोट देने, उसको आवाज देने का काम लालू यादव ने किया। उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का काम किया, लड़ने का काम किया। तो लूट तो जनरल राज क्या, वो आतंक राज भी बोल सकते हैं। जी, माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ क्या बिहार की पूरी यूथ है, पूरा नौजवान है? बिल्कुल 100%। पूरा बिहार का यूथ नौजवान जो है वो इस देश में ही, मतलब बिहार में नहीं पूरे देश में कमाई, सुनवाई, पढ़ाई, सिंचाई और वो दवाई की सरकार चाहती है और पूरी तरह से तेजस्वी यादव की बातों को एग्री करती है। 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव? आप 2025 की बात कर रहे हैं ना, अभी 12 फरवरी बाकी है, आप वेट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे साथ विकास जी हैं और विकास जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो एक विकासशील सोच रखते हैं और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो बिहार का बहुत ज़्यादा जो है कायाकल्प करेगी, युवाओं को रोज़गार देगी, नौकरियां जिससे लोग त्रस्त हैं वो दी भी है और देगी। और 25 का इंतज़ार नहीं करना है, 12 तारीख जो है फ्लोर टेस्ट, उसी में बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।